हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो एस्पिरेंट्स। आज हम डिक्टेशन नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोवर्ब्स टू डेट। दिस प्रोवर्ब has a lot of meaning when we come to think of it. Its essential meaning is that if you set your mind to do something, you can easily do it. जब भी कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो बीच में एक बार कॉमा आता ही है, इसीलिए यहाँ पे बीच में समथिंग के बाद कॉमा लगाया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, तो ये जब भी फ्रेज स्टार्टिंग में यूज़ होगा तो वर्ड्स के बाद में कॉमा आएगा। इट शोज अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ विल पावर एंड हाउ इट कैन ब्रिंग अ चेंज इन समवंस लाइफ। विल पावर इज़ अ डिज़ायर टू अचीव समथिंग। इफ़ यू हैव द विल पावर टू डू समथिंग देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सो। इसमें भी इफ़ स्टार्टिंग में है तो बीच में एक बार कॉमा आएगा ही, तो इसमें एक साइड रीज़न और एक साइड कॉज होता है, इसीलिए समथिंग के बाद कॉमा है। दिस प्रोवर्ब इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सिमिलरली, स्टार्टिंग में जब सिमिलरली या एल वाई पे एंड होने वाले कोई भी वर्ड्स आते हैं तो उसके बाद कॉमा आएगा। इट होल्ड्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वेज। दिस प्रोवर्ब इज़ quite important in helping people push their limits and achieve their goals easily. It makes them more determined and focused to achieve their goal. Furthermore, starting में अगर furthermore आ रहा है तो उसके बाद भी कॉमा आएगा। This proverb just proves the importance of hard work and willpower. In other words, people who are willing to take the risk, no matter the cost, will successfully achieve their goals. If you just dream about something and do nothing to achieve it, you will most likely to fail and become incompetent. यहाँ पे भी इफ़ से स्टार्ट हुआ है तो बीच में एक बार कॉमा आना था जो कि इट के बाद आया है। ऑन द अदर हैंड, स्टार्टिंग में जब भी ऑन द अदर हैंड फ्रेज यूज़ होगा तो उसके बाद भी कॉमा यूज़ होगा। इफ़ यू वर्क कॉन्टिन्यूसली टू अचीव योर गोल्स यू कैन श्योरली फाइंड अ वे। देयरफॉर जब भी स्टार्टिंग में लगेगा तो कॉमा आएगा, और जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो दोनों साइड आगे और पीछे कॉमा आ जाएंगे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे टीचेज अस टू बी क्वाइट फोकस्ड एंड हार्ड वर्किंग। मोर ओवर, जब भी स्टार्टिंग में आएगा उसके बाद कॉमा आएगा। इट शोज अस हाउ पीपल फॉलोइंग दिस प्रोवर्ब हैव रीच्ड ग्रेट हाइट्स इन देयर लाइफ। हिस्ट्री इज प्रूफ दैट पीपल हु हैड ग्रेट विल पावर अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ. It stands as proof that no matter how hard things got, these people did not stop from getting their way. Firstly, जब भी सेकेंडली फर्स्टली ऐसे वर्ड्स स्टार्टिंग में आएंगे और साथ में ही एल वाई पे भी एंड हो रहे हैं तो इसके बाद कॉमा आएगा। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, अब फादर ऑफ द नेशन है, वो पर्सन है कौन एक्चुअल में, तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके फिर उस पर्सन का नाम लिखा है। महात्मा गांधी में प्रॉपर नाउन है, महात्मा का एम और गांधी का जी कैपिटल होगा। दिस लेजेंडरी फिगर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोवर्ब। गांधी जी वॉज बेंट अपॉन फ्रीइंग इंडिया। कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा, किसी भी कंट्री का नाम आएगा तो वो हमेशा कैपिटल में आएगा। फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश एक कंट्री कह लो, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिश भी कैपिटल आया है। What made this possible? His will, power and constant efforts. He was very frail physically, but his will power was not. He chose the path of non-violence. And non-violence ऐसे ही लिखना है, बीच में स्लैश आएगा, ये हाइफन और नॉन और वायलेंस एक साथ। To contribute to India's freedom. Next up, we see the same iron will in Martin Luther King. अब ये भी प्रॉपर नाउन है, मार्टिन लूथर किंग, इसीलिए कैपिटल में आया है। दिस मैन वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग सिविल राइट्स टू ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका. हिज विल एंड डिटर्मिनेशन टू एंड रेसिज्म procured fruitful results. It taught us that even in jail, he did not give up. He fought continuously to achieve his dream. In short, where there is a will, there is a way teaches us a great deal about hard work and fortitude. If all of us follow this saying in our lives and make it our motto, nothing can stop us. It will make us better human beings and successful in life. ठीक है, थैंक यू।